सपदे से ही समग्गो लोगो अट्ठे ही निठिदो निच्चो जो तम जाणदि जीवो पाण चौक्काभिसंबद्धो पढ़ सपदे से ही समग्गो लोगो अट्ठे ही निठिदो निच्चो जो तम जाणदि जीवो। सपदे से ही अर्थात जो सप्रदेशी द्रव्य हैं उनके द्वारा समग्गो लोगो समग्र लोग अट्ठे ही माने पदार्थों के द्वारा निठिदो यानी निष्ठित है निच्चो जो लोक नित्य है। जो पदार्थ प्रदेशों से सहित हैं उनके द्वारा यह समग्र लोग निष्ठित है यानी पूर्ण है और यह लोग नित्य है। जो तम जाणदि जो उस लोक को जानता है वह जीवो माने जीव है। कैसा है वह? पाण चौक्काभि संबद्धो जो चार प्राणों से चौक माने चार प्राण माने प्राण जो चार प्राणों से अभिसंबद्ध है यानी बंधा हुआ है। इसी के पद्यानुवाद को आचार्य महाराज ने इस तरह से लिखा है। जो भी पदार्थ दल है परदेश धारा श्लोक जिससे की भरा सुचारा सुलोक ज्ञेय भर है चिर नित्य ये चार प्राण धर जीव जिसे। यह एक ज्ञान ज्ञेय के अधिकार के रूप में इसी ज्ञेय तत्व अधिकार का यह एक नया अधिकार शुरू होता है, एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसमें अब उस द्रव्य को जानने वाले जीव की भी चर्चा होगी। अभी तक केवल द्रव्य सामान्य का प्रज्ञापन होता था। उसी प्रसंग में यहाँ कहा जा रहा है कि यह लोक प्रदेश से सहित जो अर्थ हैं पदार्थ हैं उनसे भरा हुआ है। प्रदेश का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जान गए हो। जो प्रदेश से सहित द्रव्य हैं उनके बारे में भी जान गए हो और जो प्रदेश से रहित द्रव्य हैं उनके बारे में भी आपने जान लिया। प्रदेश से सहित द्रव्य जो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। काल द्रव्य को प्रदेश रहित कहा जाता है, अप्रदेशी कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसे एक प्रदेश वाला माना जाता है। यह विशेषता आपको बताई जा चुकी है कि अगर काल का एक प्रदेश न हो तो फिर वह अर्थांतर हो जाएगा, माने वह कुछ और हो जाएगा, अर्थ नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेगा, यानी वह अस्तित्व से रहित पदार्थ होगा। अब अस्तित्व से रहित पदार्थ कौन सा होता है? तो अस्तित्व से रहित पदार्थ कोई भी नहीं होता है। उसी को पिछली गाथा में कहा था, अर्थंतर भूत अत्थिदो। अत्थिदो माने अपने अस्तित्व से अर्थांतर भूत माने कोई दूसरी चीज हो जाएगी, यानी वह कुछ भी नहीं होगा, वो एक तरीके से शून्य होगा। तो उसे हम वैक्यूम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम का तो अस्तित्व होता है, शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए उस अप्रदेशी पदार्थ को जो प्रदेश से रहित है और फिर भी एक प्रदेश वाला है, यह काल द्रव्य के बारे में कहा था और यह भी बताया था कि वह एक प्रदेश वाला होते हुए भी अप्रदेशी क्यों है? क्योंकि उसके प्रदेश का और हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। अप्रदेशी क्यों कहा, एक प्रदेश वाला क्यों नहीं कहा? यह भी एक अच्छा विचार है और इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको और अच्छी होनी चाहिए
कि अप्रदेशी कहने का मतलब हो गया प्रदेश से रहित। तो प्रदेश से रहित कहने का सेंस यह है कि उसमें अन्य प्रदेशों का अभाव है। जो एक है वो तो है, लेकिन जब एक से कुछ अधिक होगा तब हम कहेंगे कि हाँ यह सब प्रदेशी है, माने अधिक प्रदेश वाला है। एक प्रदेश को एक तरह से उसमें कोई दूसरा प्रदेश नहीं होने के कारण से, उसमें और कोई विभाजन नहीं होने के कारण से उसे अप्रदेशी संज्ञा भी दे दी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे तो जैन दर्शन में भी जो गणित है वो एक लोकोत्तर गणित के रूप में कहा जाता है, और उस गणित में ये बताया जाता है कि संख्या जो प्रारंभ होती है वो 2 से प्रारंभ होती है। सुन रहे हो ना? किससे प्रारंभ होती है? 2 से। जघन्य संख्यात 2 से प्रारंभ होता है और वह उत्कृष्ट संख्यात तक जाएगा जब तक कि असंख्यात की संख्या प्रारंभ ना हो जाएगी। असंख्यात की संख्या शुरू होती है परिता संख्यात से, क्योंकि असंख्यात के 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। फिर उसके बाद में अनंत आता है, उसके भी 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो जो संख्या संख्यात से शुरू होती है वह असंख्यात के प्रारंभ होने तक जाती है। तो जहां से असंख्यात की डिजिट शुरू होगी उसमें से एक कम जो होगा वो उत्कृष्ट संख्यात कहलाता है। असंख्यात जहां से प्रारंभ होगा उसमें एक कम करेंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी? उत्कृष्ट संख्यात कहलाएगी। मिनिमम संख्यात संख्या शुरू होती है 2 से, 1 से नहीं होती है। ये समझने की चीज है। एक गाथा आती है, एया दिया गणना बिया दिया हवंति संख्यज्या तिया दिया कदत्ती। 3 चीजें इस गाथा में बताई हैं कि एक आदि से जो संख्या प्रारंभ हो रही है, माने एक को आदि लेकर के, तो वह हम गणना कहेंगे। जहां से हम 1 की शुरुआत करते हैं, 1 से संख्या जो प्रारंभ होगी उससे हमने गणना में शुमार किया है, गणना में लिया है। 2 से जो संख्या प्रारंभ होती है 2 को आदि लेकर के, तो वह कहलाती है संख्यात। उसको संख्यात संख्या से शुरू किया जाता है। और 3 से जो संख्या प्रारंभ होती है, 3 को आदि रख करके 3 से जो प्रारंभ करके 3 के आगे वह कहलाती है कृति। और इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक दिया है। जब हम 1 का वर्ग करके उसी के मूल में से उसको घटा देते हैं तो वह सामने 0 आ जाता है। 1 का वर्ग किया 1 ही रहेगा, और अपनी मूल संख्या थी उसमें से उसको घटा दिया तो क्या आ गया? 0 आया। 2 का वर्ग करो 4 हो गया, उसको अपनी मूल संख्या में से घटाओ 2 आ गया, पुनः वह 2 का 2 रह गया। अगर हम उसका वर्ग कर देते हैं तो वह 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। समझ आ रहा? ये संख्यात की परिभाषा। और जो कृति आती है 3 का वर्ग करो 9 हो गया, मूल में 3 था, घटा दिया 9 में से 3, कितना बचा? 6 बचा। 6 का वर्ग कर दिया 36 हो गया। समझ आ रहा है? एक संख्या का जब हमने वर्ग करके उसी के मूल में से घटाया 0 आया। 2 संख्या का वर्ग करके हमने उसके मूल में घटाया, वही संख्या आ गई। और 3 का वर्ग करके हमने उसको मूल में से घटाया तो अधिक और बढ़ करके संख्या आ गई। सुन रहे हो? ये जैन गणित की शुरुआत यहां से होती है। हाँ, पहले अब सुना तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैन गणित के बारे में चर्चाएं बहुत कम होती है। और जैन गणित एक लोकोत्तर गणित है जो असंख्यात अनंत तक की माप तक हमें ले जाता है। और उस गणित की अपनी इकाइयां अलग हैं, उसकी परिभाषाएं अलग हैं।
तो जैन गणित की जब ये शुरुआत होती है तो आचार्य कहते हैं कि जो संख्यात है वो संख्यात संख्या 2 से प्रारंभ होती है। मिनिमम संख्यात 2 है, मध्यम बीच में चलता रहेगा, और उत्कृष्ट संख्यात कहां तक जाएगा? जो परिता संख्यात असंख्यात जहां से शुरू होगा उसमें से एक कम तक वह उत्कृष्ट संख्यात रहता है। इसलिए एक अंक वाली चीज को, एक अंक की संख्या को गणना में तो लिया है लेकिन संख्यात की संख्या में नहीं लिया है। ये एक विशेष बात है। गणना के लिए वो प्रारंभ जरूरी है, एक के बिना अंक का प्रारंभ नहीं होता, एक से प्रारंभ होता है, इसलिए गणना वहां से प्रारंभ हो गई। लेकिन संख्यात कहां से प्रारंभ होगा? तो वह 2 से प्रारंभ होगा। और कृति कहां से प्रारंभ होगी? तो वो 3 से प्रारंभ होगी। ये जो संख्यात की संख्या बढ़ती चली जाती है, ये अपने उत्कृष्ट संख्यात को जब प्राप्त होती है तो उसकी गणना के लिए पूरे के पूरे नियम कानून सब कुछ बने हुए हैं, और कैसे ये संख्या वर्ग वर्ग होते होते बढ़ते हुए उत्कृष्ट तक पहुंचती है, इन सबकी की पूरी गणित की प्रक्रिया जैन गणित में दी गई है। जब भी हम कोई चीज नापते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है, कई लोगों के मन में विचार आता है कि आखिर जब हम कोई भी चीज की नाप करते हैं तो उस नाप में हम कहते हैं कि जैसे जब पांचसा धनुष की अवगाहना वाले आदिनाथ भगवान होंगे, सुन रहे हो, तो उनके सामने जो बर्तन होंगे, जो उनके सामने और चीजें होंगी, वो भी उनकी संख्या से उनके ही अंगुल से नापे जाते होंगे। जब हम आज के समय में कोई बात करते हैं तो जो है वो उस समय पर आज के जैसे लोग हैं उनके अंगुल से नापे जाते हैं। तो ये अंगुल स्थिर कौन सा रहता है? हम जब बात करते हैं तो कौन से अंगुल की बात करते हैं, उस अंगुल का विभाजन भी आचार्यों ने हमें करके दिया है। एक होता है उत्सेदांगुल, एक होता है प्रमाणांगुल, और एक होता है आत्मांगुल। 3 प्रकार के अंगुल बताए हैं। उत्सेदांगुल जो है वह ये एक स्टैंडर्ड माप है। उत्सेदांगुल, उत्सेद अंगुल बोलते हैं उसको, उत्सेद, हाँ उत्सेद माने ऊंचाई को नापने वाला अंगुल। अब इस उत्सेद अंगुल की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? कैसे बना ये उत्सेद अंगुल? ये परिवर्तित होने वाला अंगुल नहीं है, ये एक जैसा रहेगा हमेशा, इसका स्टैंडर्ड माप रहेगा। कैसे बनता है? जिस परमाणु को, जिस प्रदेश को आपने सीखा, वो प्रदेश कितना सूक्ष्म है कि उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अप्रदेशी कहा कि उसका और छोटा कोई हो तो उसमें उसका भाग दिया जाए तो कुछ निकल के आए। जिसमें किसी संख्या का, अपनी छोटी संख्या का भाग नहीं दिया जा सकता, वो अपने आप में अप्रदेशी घोषित हो जाता है। उससे छोटा कुछ है ही नहीं, एक परमाणु से छोटा कुछ नहीं, एक प्रदेश से छोटा स्थान कुछ नहीं। इसलिए जो अणु है वो अपने आप में अप्रदेशी है, क्योंकि उससे छोटा कुछ उससे विभाजित करने के लिए होता नहीं, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा गया। ऐसे अनंत परमाणुओं को जब हम मिलाते हैं, सुन रहे हैं ना आप लोग, तो एक चीज बनती है जिसका नाम दिया गया अवसन्नासन्न। अब ये नाम बड़े पुराने हैं और सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटे भी लग सकते हैं, लेकिन सुनने योग्य हैं क्योंकि शास्त्रीय नाम है, आगमोक्त नाम है। अनंत अनंत परमाणुओं के मिलने पर एक जो स्कंद बनता है, जो स्कंद अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, उसका नाम है अवसन्नासन्न। समझ आ रहा है? ऐसे 8 अवसन्नासन्नों को और मिलाओ, माने ऐसे 8 अवसन्नासन्न बनाओ तो एक बनेगा सन्नासन्न। समझ आ रहा है? हाँ, फिर 8 सन्नासन्नों का बनेगा एक त्रस रेणु,
फिर 8 त्रस रेणु का बनेगा एक त्रुट रेणु, फिर 8 त्रुट रेणु का बनेगा एक रथ रेणु। समझ आ रहा है? रेणु माने बहुत अभी छोटा सा कण है, अभी पकड़ में नहीं आ रहा, ये भी समझ आ रहा है? ये तो अभी ऊपर से जा रहा है, अभी जाने दो, पकड़ में आएगा धीरे धीरे। फिर 8 रथ रेणु के बराबर उत्तम भोग भूमि के जीव के बाल का अग्रभाग बनता है। जो बाल की आप बात सुन रहे थे ना अभी, वो सब बालों की मोटाई भी अलग अलग होती है। उत्तम भोग भूमि के जीव के बाल की मोटाई अलग होगी, मध्यम भोग भूमि के अलग होगी, जघन्य भोग भूमि की अलग होगी, कर्म भूमि के जीव की अलग होगी। तो सुनो, बाल के अग्रभाग की मोटाई जो अब हमारे लिए पकड़ में आएगी तो किसकी? उत्तम भोग भूमि के बाल की, जो जीव होगा उसके बाल की मोटाई। समझ आ रहा है? अब किसको पकड़ना शुरू करें? इससे पहले अब हम किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। बाल के अग्रभाग से कोई भी छोटी चीज आपके पकड़ में नहीं आ सकती। और ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तम भोग भूमि के। उसके भी बाल के अग्रभाग के 8 ऐसे बाल जोड़ना, 8 उत्तम भोग भूमि के बालाग्र 8 लोगे तब जाकर के मध्यम भोग भूमि के बालाग्र की मोटाई आएगी एक बाल की। समझ आ रहा है? और मध्यम भोग भूमि के 8 बालाग्रों को लोगे तब जाकर के जघन्य भोग भूमि के जीव के बालाग्र की मोटाई आएगी। सुन रहे हो? अब आप कहोगे कि महाराज इतना डिसेक्शन कैसे कर लेते हो? तो ये बालों का डिसेक्शन ऐसे ही होता है। अब 8 जघन्य भोग भूमि के बालाग्रों को लोगे तब जाकर के जो कर्म भोग भूमि का जीव है उसके बाल के अग्रभाग की मोटाई आएगी, तब उसका बाल का अग्रभाग आएगा। समझ आ रहा है? कहां से आएगा समझ? अब ज्ञान से समझ में आएगा। ज्ञान की बात ज्ञान से ही आती समझ में है? आज तो सुन रहे हैं, अब सुनते सुनते समझ में आएगा। पहली बार सुनने में तो वैसे भी कम समझ में आता है, और अगर आप सुन रहे हो तो इतनी बारीकी से सुनते सुनते कोई व्यक्ति सो भी सकता है और कोई व्यक्ति जाग भी सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां सभी जाग रहे हैं और सभी बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 8 बालाग्र बन गए किसके? कर्म भूमि के। अब 8 बालाग्रों को लो तो उसके बराबर बनती है एक लीक। क्या बोलते हैं उसको? लीक। अब ये औरतों का जैसे आ गया, जो आपके बालों में एक लीक आती है, वो लीक की मोटाई कितनी होती है? आपके 8 बालाग्रों के बराबर होती है। नहीं, जू अलग है, लीक अलग है। जू बाद हाथ में आता है। हाँ, फिर 8 लीकों को मिलाकर के जो बनेगी वो बनेगी एक जू। समझ आ रहा है? देखो बिल्कुल फिक्स है, स्टैंडर्ड माप। 8 लीकों को मिलाकर के फिर जो बनेगी वो क्या कहलाई? एक जू। और 8 जू मिलाओगे तब जो बनेगा, क्या बनेगा? वो बनेगा जौ। यव बोलते हैं जिसको, जौ। जौ का दाना होता है वो। और ऐसे 8 जौ को मिलाओगे, यव को मिलाओगे तब बनेगा एक अंगुल। समझ आ रहा? क्या बनेगा? एक अंगुल। यहां तक आने के बाद में जो अंगुल बना इसका नाम है उत्सेदांगुल। उत्सेद अंगुल। ये उत्सेद अंगुल अलग हो गया। और एक होता है प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल क्या होता है? भरत चक्रवर्ती के हाथ का जो अंगुल होगा उसका नाम है प्रमाणांगुल। समझ आ रहा है? और वह भरत चक्रवर्ती माने पहले चक्रवर्ती के हाथ का जो अंगुल है उसका नाम प्रमाणांगुल है। और वह इस उत्सेदांगुल से 500 गुना बड़ा होता है। कितना? 500 गुना बड़ा होता है। और एक होता है आत्मांगुल, जिसके माध्यम से उस
समय के उस स्थानों के जो बर्तन इत्यादि जो चीजें काम में आती हैं उनका नाप उससे हो जाता है, उसको बोलते हैं आत्मांगुल। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने अपने समय के आत्मांगुल से नापी जाती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका स्टैंडर्ड मान उच्छेदांगुल से ही चलता है, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रमाणांगुल से नापी जाती हैं। ये सब नाप अपने आप में अलौकिक नाप कहलाते हैं। आपको एक थोड़ी सी जानकारी दी ताकि आपका दिमाग इस तरफ भी चले कि जैनों के यहां पर भी अलौकिक गणित होता है, और उस गणित को जानने के लिए हमारे ये सब गणित छोटे पड़ जाएंगे जो हमने सीखे हैं, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो। ये सब गणित, चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे कोई सी कैलकुलस हो, सब छोटी पड़ जाती हैं जब हम असंख्यात और अनंत की माप नापते हैं। समझ आ रहा है? तो आप इतना ध्यान रखना कि यह लोक जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा बिल्कुल नाप तौल से बना हुआ है। समझ आ रहा है? एक एक प्रदेश, एक एक पॉइंट की जानकारी है इसकी आचार्यों को, और इस लोक का क्षेत्रफल, घनफल सब कुछ निकाला गया है। जो हमारे लोक की आकृति बनती है कि एक मनुष्य जब अपने कमर पर हाथ रख करके और पैर फैला करके खड़ा हो जाता है तो उसकी जो रचना बनती है वो एक 3 लोक की बाहरी आकृति होती है। इस आकृति को जिस रूप में बताया गया है वह आकृति लोक की आकृति कहलाती है, और इस लोक की जो ऊंचाई है वो जमीन से लेकर, माने आपकी जमीन नहीं, नरकों की 7 भूमियों के नीचे भी एक राजू जाने के बाद में जो जमीन प्रारंभ होती है वहां से लेकर और सिद्ध शिलाक के ऊपर जहां सिद्ध भगवान का सिर टकराता है उस अंतिम छोर तक 14 राजू इसकी ऊंचाई होती है, और एक राजू असंख्यात किलोमीटर का, जान लेना, असंख्यात किलोमीटर है। हाँ, योजन कह लो, किलोमीटर कह लो, सब कम है, उसकी भी नाप है। एक राजू इतना असंख्यात योजनों का होता है, और उसमें हम जब 7 राजू की एक श्रेणी बनाते हैं तो वहां से सब तरफ जो लोक का मध्य भाग होता है वहां पर जो श्रेणी आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई रहती हैं वो 7-7 राजू की बनी रहती हैं, और ऐसे इस पूरे लोक का जब घनफल निकाला जाता है तो 7 का क्यूब निकलता है, माने 343 घन राजू इस पूरे लोक का घनफल आता है। ऐसा यह लोक भरा हुआ है किससे? इन्हीं प्रदेशों से, परमाणुओं से, और इन प्रदेशों को धारण करने वाले द्रव्यों से। सपदेशे ही समग्रो लोगो, अर्थ माने वह पदार्थ जिनमें निरंतर द्रव्य गुण पर्यायों के माध्यम से हमेशा उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। ऐसे सब प्रदेशी, माने कोई संख्यात प्रदेशी पुद्गल हैं, कोई असंख्यात प्रदेशी पुद्गल हैं, कोई अनंत प्रदेशी पुद्गल हैं, कोई असंख्यात प्रदेश वाले जीव द्रव्य कहीं पर भरे पड़े हैं, कहीं पर भरे पड़े हैं। ऐसे पूरे लोक में जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्यों से भरा पड़ा यह लोक है, और यह लोक नित्य है, नित्यो कहा गया है। इसलिए कहा गया क्योंकि यह लोक की आकृति भी हमेशा नित्य रहती है, इसके अंदर भरे हुए जो द्रव्य हैं वो भी हमेशा नित्य रहते हैं, और इसका जो जिस रूप में जिस द्रव्य के जितने प्रदेश हैं वो भी हमेशा नित्य बने रहते हैं, उनमें कहीं कोई कमी कभी भी नहीं आती है। इसलिए ये लोक कैसा है? नित्य है। ऐसा यह लोक इन द्रव्यों से भरा हुआ है। समझ आ रहा है? और उसमें हम भी एक द्रव्य हैं। अब अपने बारे में भी सोचना है, सबके बारे में भी सोचना है, और अपने बारे में भी सोचना है। कल्पना करो, आप कल्पनाएं तो बहुत करते हो ना, और देखा जाए तो बहुत कुछ आनंद तो कल्पनाओं में ही आता है। समझ आ रहा है? एक कल्पना लोक भी कहलाता है। जिस कल्पना लोक में जब हम विचरण करते हैं तो अपने आप हम आनंद से भर जाते हैं, और बहुत कुछ हमारे लिए कल्पना लोक ही सामने आता है। और कल्पना लोक में जो लोग रहते हैं वो बहुत रचनात्मक होते हैं। आप इसको व्यर्थ में मत समझना कि केवल कल्पनाएं हैं। कल्पना के माध्यम से ज्ञान का विकास होता है।
क्योंकि हर ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है, वो ज्ञान अगर आपके लिए जितना देखने में आ रहा है उतना ही आप जानोगे, तो आप बहुत कम ज्ञान के धारी कहलाओगे, आपका ज्ञान बहुत नॉमिनल कहलाएगा। लेकिन अगर आपका ज्ञान कल्पनाओं में चलने लग जाता है, माने हम जैसे आपको परमाणु से लेकर के अंगुल तक लाए, ये भी एक कल्पना लोक है। कल्पना का मतलब आप ये मत समझना कि ये झूठ है, आप अभी भी एक गलती कर रहे हैं इस शब्द को सुनकर के। कल्पना का मतलब झूठ नहीं होता, कल्पना का मतलब होता है ज्ञान का एक आयाम, ज्ञान का एक विशेष विस्तार, जिसके बिना हमारा कभी काम नहीं चल सकता है। समझ आ रहा? जब आप नंदीश्वर द्वीप की बात सुनते हैं तब भी आप कल्पना लोक में जाते हैं, जब आप सुमेरु पर्वत की बात सुनेंगे कल्पना लोक में जाएंगे, जब आप अरिहंत भगवान के समोसरण की बात सुनेंगे आप कल्पना लोक में जाएंगे। हमेशा आपको कल्पना लोक में ले जाया जाता है, चूंकि आपका कल्पना लोक आपके घर तक सीमित रहता है। आप यहां बैठे हो, मेरा बेटा अभी ऑफिस गया कि नहीं गया, ये आप कहां पहुंच गए? कल्पना लोक में। समझ आ रहा है? मैं यहां बैठा हूं, मेरे घर पर नौकरानी काम करने आई कि नहीं आई? आई होगी तो अभी उसने ताला खोला होगा, उसको चाबी मिली होगी कि नहीं, उसने कहां पर काम कर लिया होगा, अब वो जा रही होगी, उसके लिए जो देना था वो देने वाला कोई है कि नहीं वहां पर। कहां खो गए आप? गलत नहीं है वो, सब सही होता है कि नहीं होता? पहले हमें ये बताओ, कल्पना का मतलब गलत होता है कि सही होता है? कहीं के लिए नहीं? हवाई हवाई किले? नहीं नहीं नहीं, हवाई किले अलग चीज होती है। हवाई किले का मतलब होता है कि जो चीज का अस्तित्व नहीं हो, हम उसके अस्तित्व के बारे में सोच रहे हैं, उसका नाम है हवाई किला। नहीं, और जिस चीज का अस्तित्व है, जो चीजें घटित होती हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है, जितना हमारा ज्ञान काम करता है उसे हम उस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसे कहते हैं कल्पना लोक। हवाई किला तो वो हो गया, आकाश में परी आ रही है, समझ आ रहा है? उस परी को मैंने देखा, परी मुझे अच्छी लगी, मैंने परी को पकड़ लिया, ये क्या हो गया? ये हवाई किले हो गए। समझ आ रहा है? हवाई किले क्या होते हैं? मैं एक ऐसा किला बनाऊंगा जो लाल किले से भी बड़ा होगा, और उस किले पर भी उस किले पर एक ऐसा महल बनाऊंगा जिस महल पर बैठ करके उसके सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पर बैठ करके मैं दुनिया को देखूंगा, जो बिल्कुल क्षुद्र हमको दुनिया दिखाई देगी। ये क्या हो गया? ये हवाई किले हो गए। समझ आ रहा है? लेकिन जब हम ये सोचते हैं मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, बहुत कीमती बंगले में रहूंगा, समझ आ रहा है? तो इनको हम हवाई के लिए नहीं कह सकते। ये आपका कल्पना लोक है जिसके माध्यम से आपका आगे का जीवन चलेगा, क्योंकि इसी कल्पनाओं के माध्यम से आपकी आगे का जीवन बढ़ेगा। जैसी आप कल्पना करोगे वैसे ही आपके जीवन में वो चीजें आती जाएंगी। तो कल्पना लोक अलग चीज है और हवाई किले बनाना अलग चीज है। कल्पना लोक में हर व्यक्ति विचरता है। जब आप स्वप्न में होते हैं तो कल्पना लोक में विचर रहे होते हैं। वो कल्पनाएं कौन सी होती हैं? जो आपने बना ली होती हैं। हमें 10 वर्ष के बाद में अपने बेटे के साथ में इस तरह का व्यापार करना है, हमें 10 वर्ष के बाद में अपने व्यापार को यहां पहुंचाना है, हमने हर चीज को एक ग्राफ बना करके रखा है। ये सब हमारा क्या है? ये हमारा कल्पना लोक है। इसके बिना आपकी तरक्की नहीं होती है। ये भी एक साइंस है। मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति को अपनी कल्पना लोक के माध्यम से ही उसके जीवन की आगे की दिशा निर्धारित होती है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसके अंदर का कल्पना लोक अलग होता है और हम जो उसके अंदर प्रेषित करते हैं वो कल्पना लोक अलग होता है। अगर बच्चे को अपनी कल्पनाओं में छोड़ दिया जाए तो बच्चा अपने ओरिजिनल भाव के साथ जीते हुए जैसा वह बनने के लिए आया है वैसा ही बन जाता है। और अगर वह अपने कल्पना लोक को भूल करके हमारी कल्पनाओं में जुड़ जाता है तो वैसा नहीं बन पाता जिसके लिए वो आया होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि हम उस पर
अपनी कल्पनाएं थोप करके उसके अंदर की जो वास्तविकता होती है उसको हम दबा देते हैं। और फिर उसी कारण से बड़े होने के बाद में कई बच्चों का जब हम एक तरीके से इंटरव्यू लेते हैं तब वो बच्चे हमको कहते हुए मिलते हैं कि मुझे आईएएस नहीं बनना था, मुझे मेरे पापा ने मम्मी ने जबरदस्ती कह करके बना दिया, मुझे नहीं बनना था, मुझे तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना था। समझ आ रहा है ये क्यों कहा गया? क्योंकि उसका अपना कल्पना लोक अलग था और जब वो परिवार से जुड़ा, घर से जुड़ा, समाज से जुड़ा, उसका प्रेशर जो उसके ऊपर पड़ा उसके लिए उसका कल्पना लोक बदल गया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। अपने जीवन में पाई हुई उपलब्धियों से वो संतुष्ट नहीं होते हैं बड़े होने के बाद में, और वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा पढ़ लिख करके कुछ भी बड़ा आदमी बनना ही नहीं था, लेकिन दिमाग चलता था, पेपर देता था, नंबर अच्छे आते थे, घर वाले टीचर से प्रेशर देते थे तो मैं बढ़ते बढ़ते पहुंच गया, लेकिन मुझे आज भी सीए बनने के बाद सीए में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना इंटरेस्ट मुझे म्यूजिक में आता है, म्यूजिशियन बनने में आता है, मुझे आज सीए बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अब क्या होता है उसके साथ? जब सीए बनने के बाद में उसकी फैमिली बन जाती है, एडजस्ट हो जाता है, जब उसे फिर टाइम मिलता है कुछ अलग सोचने का, करने का, तब वो अपने पुराने शौक में आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे म्यूजिशियन ही बनना है। फिर सीए उसके लिए सेकेंडरी चीज हो जाती है, फिर वो अपना दिमाग म्यूजिक में लगाएगा और फिर उसमें वो आगे अपने जीवन का आनंद लेगा। वास्तविक जीवन का आनंद हर व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी वास्तविक कल्पना लोक के साथ जुड़ने से ही आता है। और एक बहुत बड़ी कमी रहती है हर बच्चे के साथ कि वो अपने कल्पना लोक को खुद नहीं समझ पाता, दूसरों के प्रेशर में आकर के जब वो जुड़ता है, चलता है, तो वह कुछ का कुछ बन जाता है। बन तो जाएगा, पुण्य है, पुरुषार्थ है, ज्ञान है, लेकिन उससे उसको संतुष्टि नहीं होगी, कितना ही बड़ा आदमी बन जाए वो, लेकिन अगर वह अपने कल्पना लोक की उड़ान के अनुसार नहीं बना है तो बड़ा होने के बाद भी वो एक कमेंट करेगा कि ये मेरा खुद का विचार नहीं था, वो तो पता नहीं कैसे भगवान की देन थी जो मैं ऐसा बन गया, सीए बन गया या डॉक्टर बन गया, लेकिन मुझे तो वास्तव में कुछ और बनना था। ये कई लड़कों से आप सुन सकते हो, कई लोगों से आप सुन सकते हो जिन्हें ये मालूम होता है कि हमारा कल्पना लोक क्या था। तो कल्पना लोक का मतलब हवाई किला नहीं है, समझ आ रहा है? हम आपको कल्पना लोक की वास्तविकता से बता रहे हैं कि जब हमने नंदीश्वर की कल्पना की तो वो भी एक कल्पना है हमारे लिए, लेकिन वो वास्तविकता के साथ जुड़ी हुई कल्पना है। जैसी कल्पना हम यहां बैठे बैठे अपनी बेटी के लिए करते हैं, अपनी बहू के लिए करते हैं कि वो हमारे लिए कितना बुरा सोचती है, हमारे लिए कितना बुरा करती है, वो कहां चली जाती है, किससे क्या कह देती है, हमारे संबंध बिगाड़ देती है, हम कितना कितना उसके बारे में बैठे बैठे सोचते रहते हैं। ये क्या है? ये हवाई के लिए नहीं है, ये उसके बारे में बनी हुई धारणा और उससे उत्पन्न हुआ हमारा ज्ञान जो कल्पना लोक में विचरण करता है, तो अपने आप जो है वो दृश्य सामने सजीव होकर के आ जाता है। क्या सुन रहे हो? मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। और ये हमारा मनोविज्ञान जिसे आज का साइंस कहता है, एक अवचेतन मन में हमारी ये कल्पनाएं विचरण करती रहती हैं। अवचेतन मन में हमारा जो है ये सब विचार पड़ा रहता है और इस विचार को हम निकालने का समय नहीं पा पाते। तो वीतरागता की तरफ जाना है तो उसमें भी कल्पना लोक रहता है। अब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान में क्या होता है? हम आपको कल्पना लोक में ही तो ले जाते हैं। समूह शरण है, पिंडस्थ ध्यान करना है, आपको सुमेरु पर्वत पर बिठा दिया, णमोकार का ध्यान करना है। अब आपको अक्षर नहीं दिख रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं अक्षर देखो। कहां से देखो? कुछ है ही नहीं है, कहां से देखो? तो जो आप देख रहे हो णमो अरिहंताड़म, और आपको लगने लग जाता है दिख रहे। हम आपसे कहेंगे सफेद अक्षरों में देखो तो आपको सफेद ही दिखेंगे, हम आपसे कहेंगे लाल में देखो तो लाल ही में दिखेगा। ये क्या है? ये सब आपका इसी लोक में जो अवचेतन के अंदर पड़ा हुआ हमारा जो विचार मन रहता है वह बाहर उभर करके आता है, तो इस तरीके से वह काम करने लग जाता है। तो एक जो हमारा चेतन मन है वो बाहरी ज्ञान को पकड़ता है, और अवचेतन मन है वो किसी ऐसी जगह को पकड़ता है जो हमारे ज्ञान के परे होता है, और ये हमेशा काम करता है। इसीलिए जब व्यक्ति
व्यक्ति के लिए कोई डिप्रेशन होता है या कुछ होता है, तो उसको उस डिप्रेशन से उबारने के लिए भी एक प्रोसेस की जाती है, एक टेक्निक अपनाई जाती है कि उसे किसी दूसरे कल्पना लोक में ले जाया जाए कि जिससे कि वह अपना जिस कल्पना लोक में खोया हुआ है उससे उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो। डिप्रेशन का और कोई कारण नहीं होता है। हमें घाटा लग गया, समझ आ रहा है? अब उसे घाटा लग गया तो अपने कल्पना लोक में वह इतना तक पहुंच सकता है, अरे ये घाटा हमारे पूरे परिवार के लिए मिटा डालेगा और ये घाटा धीरे 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 हमारे ऊपर कर्ज को बढ़ाता चला जाएगा। ये घाटा जो लगा है इसको हम अब मैनेज नहीं कर पाएंगे, अब इस घाटे को हम जो है संभाल नहीं पाएंगे, और ये विचार उसके अंदर आता गया तो उसे डिप्रेशन में ले गया। वो चाहता तो वो घाटा जितना लगा था वहीं पर संभल सकता था, लेकिन उसके दिमाग में इससे ज्यादा घूम गया कि अब हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, इस घाटे के कारण से हमारी जो प्रेस्टीज है समाज के अंदर वो भी मिट जाएगी, हमारा घर बेचना पड़ जाएगा। तो उससे पहले ही उसके माइंड पर इतना प्रभाव पड़ गया कि वो डिप्रेशन में चला गया, वो वहीं खड़ा खड़ा गिर पड़ा डर की वजह से। ये भी एक कल्पना लोक का ही प्रभाव है। कल्पना लोक में अनेक ऐसे विचार पड़े रहते हैं जो भय भी पैदा कराते हैं, घृणा भी पैदा कराते हैं, किसी के प्रति अच्छा भाव भी पैदा कराते हैं, बुरे भाव भी पैदा कराते हैं। जब इस कल्पना लोक में हम विचरण करते हैं तो ध्यान का प्रभाव इसीलिए अच्छा बताया जाता है कि जब आप अच्छी चीज पर फोकस करेंगे, अपने मन को किसी अच्छी शाश्वत चीज से जोड़ेंगे, अपने मन में किसी शुद्ध वस्तु की धारणा करेंगे, तो आपके दिमाग में जो अवचेतन में पहले की बुराइयां पड़ी हुई हैं, जो पहले के गलत संस्कार पड़े हुए हैं, उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी, तो आपके ऊपर अच्छी चीजों का प्रभाव पड़ेगा, आपके मन के अंदर की अशुद्धि बाहर जाएगी और शुद्ध विचार आपके अंदर आने लगेंगे। ध्यान भी एक कल्पना लोक की ही विचरण का नाम है, और उस कल्पना लोक में जो हमारे अंदर की अपने संस्कारों से कल्पनाएं आती हैं उनको हटाना, उनसे बचाना, और जो अच्छे संस्कारों की विचारधाराएं हैं उसको उसके ऊपर प्रेषित करना, ये सब काम चलता है मन के माध्यम से और मन के अंदर होता रहता है। वही आर्तरोध ध्यान उसी का नाम है। जो हम फिजूल का सोच रहे हैं, कोई हमारे लिए बुरा कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में आ गया ये व्यक्ति, देखो हमको घाटा लगा, किसने लगाया? जरूर किसी ने मुझको नुकसान पहुंचाया। किसने पहुंचाया? तो आपकी सुई कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर घूमेगी, आप उसको किसी से कह नहीं पाओगे, लेकिन आपकी दिमाग की सुई एक व्यक्ति के ऊपर जरूर जाएगी, और वो व्यक्ति आपके निकट का होगा। आपकी दुकान का नौकर हो सकता है, आपकी घर की नौकरानी हो सकती है, आपके घर का भाई हो सकता है, दुकान का कोई भी व्यक्ति अच्छा जो आपसे घनिष्ठ है, मिला हुआ है, आपकी सुई उसी के ऊपर जाएगी कि मुझे इसने धोखा देने के लिए सब प्रकार की तरकीब बना रखी है। अपने पे कभी नहीं जाएगी। हमेशा आपके दिमाग की, मन की सुई दूसरे पर जाएगी। कल्पना लोक के माध्यम से आप सबसे पहले ये निर्णय कर लोगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, तो वहां तक आपका दिमाग चला जाएगा, और इस दिमाग में सत्यता कितनी है, नहीं है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने अपने ज्ञान में देखा कि हमारे लिए ये नुकसान क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा दिमाग हमेशा दूसरी जगह पर जाता है, दूसरी घटना से जुड़ता है, दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। ये दिमाग की एक बहुत अच्छी, जैसे कंप्यूटर की बिल्कुल प्लानिंग होती है, कंप्यूटर अपने प्लान से चलता है, ऐसी दिमाग अपने प्लान से चलता है। समझ आ रहा है? और इसी प्लानिंग के कारण से वह कभी कभी सही भी समझ लेता है और कभी कभी सही को भी गलत कर देता है और गलत को भी सही समझ लेता है। जिसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए उसके ऊपर भी शक कर लेता है। एक शक उसके लिए अगर कभी हुआ है, बाद में फिर उसके साथ कभी कुछ हुआ है, तो उसका शक उसी पर जाता है। चाहे वो आदमी उससे किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वो कहेगा वो वहीं बैठे बैठे हमारे लिए बुरा कर रहा है, वहीं बैठे बैठे दूसरों को भड़का रहा है, वहीं बैठे बैठे दूसरों के लिए जो है इस तरीके से घुमाव पैदा कर रहा है कि वो हमारे प्रति नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ये सब चलता रहता है। और भले ही उस व्यक्ति का
आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका उस व्यक्ति से लेना है, क्योंकि आपको मालूम है इस व्यक्ति ने मुझे एक बार धोखा दिया था, और कहीं वो ये कह करके चला गया सेठ जी आपको देख लूंगा। अगर वो कहीं ये कह करके चला गया सेठ जी आपको देख लूंगा, तो अब आपको वो याद आएगा, वो शब्द उसका देख लूंगा, कहीं यही तो नहीं कर रहा है सब कुछ। समझ आ रहा? इसका कारण हमारा अपना जो संस्कार पड़ा हुआ है मन के अंदर, कि दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर घृणा का भाव, दूसरे के प्रति हमारे अंदर शंका पैदा करने का भाव, उस संस्कार के कारण से हम इस तरीके की कल्पना लोक में विचरण कर जाते हैं। संस्कार की वजह से ये सब संस्कार हैं। और ये संस्कार किसके हैं? तो ये सब हमारी ही अपनी कसायों के संस्कार हैं, क्योंकि संस्कार आत्मा में पड़े हैं। वर्तमान का विज्ञान इसे केवल मन से जोड़ करके देखता है, लेकिन ये हमारी आत्मा के ऊपर जो कसायों के संस्कार पड़े हैं, उन कसायों के संस्कार इन मन के माध्यम से हमें पकड़ में आते हैं। इसलिए वर्तमान का विज्ञान उसे अवचेतन मन की कल्पना में ले जाता है, लेकिन ये वस्तुतः सब हमारे कर्मों के उदय से और हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हुए कसायों के संस्कार के कारण से हो रहा होता है। तो इन चीजों को कैसे कम किया जाए? हम दूसरे के बारे में अपने गलत संस्कार न बनाएं, उन संस्कारों को उभारें नहीं, दूसरे के बारे में अपनी गलत धारणाओं को और मजबूत न करें, तो आपके लिए धर्म ध्यान की विधि बताई जाती है। लिए लोक का चिंतन करो। 3 लोक है, 343 घन राजू प्रमाण है, अनंत जीवों से भरा पड़ा है, हर जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें से हम भी एक जीव हैं जिसके असंख्यात प्रदेश हैं। अब इन अनंत जीवों में हमारा भी असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। आओ अपने पास में, आपका सारा का सारा दिमाग ठीक हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से क्यों उलझ रहा है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ में उलझ करके उससे क्या प्राप्त कर लेगा? उसके प्रति अगर कुछ गलत धारणा भी बना ली, तो उसकी द्रव्य को पहले यह पता होना चाहिए कि किसी के द्वारा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारा ही खुद भाव, हमारा ही खुद अपना कर्म हमारे लिए उस तरीके को तरंग प्रेषित ना कर रहा हो। तो जब आप इस तरीके के चिंतन में आओगे, लोक का चिंतन करोगे, ऐसे नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों का चिंतन करोगे, ऐसी अकृत्रिम जिन बिंबों का चिंतन करोगे, तो आपके मन का जो पड़ा हुआ संस्कार है वो अपने आप मिटेगा, नष्ट होगा, और आपके ऊपर एक अच्छा संस्कार पड़ेगा। आप अच्छी सोच रखोगे, आपके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी, आपका मन धर्म ध्यानमय होगा, तो हमेशा आपके मन में दूसरों के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ही रहेगी। ये भीतर के कल्पना लोक को भी कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। इसलिए ये शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, ये हमारे कल्पना लोक पर जो संस्कारित है उस पर एक कंट्रोलिंग आ जाती है, और हम जो है अपने मन को धीरे धीरे थोड़ा सा मजबूत पाने लग जाते हैं। क्योंकि अगर मन कमजोर है तो भयभीत होगा, भयभीत होगा तो वह किसी के बारे में कुछ का कुछ सोचेगा। इस कमजोरी को भी कंट्रोल करने के लिए आपको ये धर्म ध्यान, ये पूजा और ये स्वाध्याय आवश्यक होते हैं। इनसे ये कंट्रोल होता है मन। आप यहां 1 घंटा बैठे हो, 1 घंटा आपने प्रवचन सुना, हमने आपको आपके कल्पना लोक में विचरण नहीं करने दिया, हमने नहीं करने दिया। सुन रहे हो? सुन रहे हो? देखो फिर भी जाता है, उसकी दर तो कम हुईगी ना, दर तो कम। हाँ, जब आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए, समझ आ रहा है, आपका दिमाग पूरा हमारे सुनने में लगा हुआ है, आपके दिमाग में जो कल्पना लोक जैसे ही मैं छोड़ूंगा शुरू होता, वो नहीं हो रहा, माने आपके संस्कारों पर हम काबू पा रहे हैं। संस्कार किसके? आपके। और काबू कौन पर आ रहा है? हम आपके संस्कारों पे काबू आपको दिला रहे हैं एक तरीके से। समझ आ रहा है? उपदेश सुनने से ये फायदा होता है। आज का युवा सबसे ज्यादा चंचल मन का बन गया है, और होता है ये चंचल मन तो सबका होता है,
लेकिन जिस युवा का मन भगवान की पूजा करने में लगेगा, महाराज के उपदेश सुनने में लगेगा, वो अपने चंचल मन को भी कंट्रोल कर सकता है। कई युवा मेरे पास आते हैं, महाराज मन नहीं लगता, क्या करें? अब जिस समय प्रवचन करते हैं उस समय तू आता नहीं, जब मैं अकेला बैठा होता हूं तब पूछने आता है। कुछ नहीं करना, 1 घंटे सिर्फ प्रवचन सुनो महाराज का। 1 घंटे सिर्फ महाराज के लिए जो उपदेश दिया जा रहा है उस पर अपना दिमाग लगा दो। 1 घंटे का संस्कार आपके लिए 8 घंटे तक काम करेगा। फिर जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, फिर कुछ ना कुछ उपाय कर लो और फिर अपनी बैटरी को चार्ज कर लो। ये करना पड़ेगा, तभी आपका मन चंचल पने से रुक पाएगा। नहीं तो आप जो कुछ भी काम करेंगे उसमें आपका मन ही व्यवधान पैदा करेगा, क्योंकि मन अपने दूसरे कल्पना लोक में चला जाता है। बैठे हो पढ़ने के लिए, किताब तो यहां खुली थी और याद आ रहा है वो दोस्त तो वहां पिक्चर देखने गया है और वो उसने फोन तो किया था, लेकिन अब क्या करूं, मम्मी सामने बैठी है, अभी थोड़ा पलटना है। समझ आ रहा है ना? ये क्या हो गया? इसी को तो कल्पना लोग कहते हैं। हाँ, तो जब तक वह इस तरीके से उपदेश सुन करके, पूजा करके अपने मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यस्त नहीं करेगा, तब तक वह किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाएगा। जॉब भी कर रहा होगा तो जॉब में भी मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां पर भी उसका मन जहां पे लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा, वो दूसरी जगह चला जाता है। मन की ये आदत है। जब तक आप मंदिर नहीं आओगे तब तक आपसे कहेगा मंदिर चलो, मंदिर चलो। समझ आ गया? मंदिर आके बैठ गए, अब घर चलो। बिल्कुल उस बच्चे की तरह होता है मन। समझ आ रहा? बिल्कुल उस बच्चे की तरह, छोटा बच्चा जिसको आप लेकर के घर पे बैठा होगा तो लेकर के आओगे, बेटा खुद कहेगा मंदिर चलो, महाराज के पास चलो, मंदिर चलो। मान नहीं रहा, मम्मी नहीं भी जाना चाह रही तो भी लेके आएगा, और लेके आ गया, ले बेटा दर्शन कर ले महाराज के, कर लिए, अब बैठ जा, नहीं नहीं अब घर चलो। समझ आ रहा है? बिल्कुल मन इसी माफिक काम करता है। जो सामने है उसको नहीं पकड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो है उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाएगा। ये मन के स्वभाव है, इसी का नाम चंचलता है। और इस पर अगर कंट्रोल पाया जाता है तो ऐसे ही ध्यानों के माध्यम से, ऐसे ही स्वाध्याय के माध्यम से, जब हम आपको ऐसे अलौकिक गणित में उलझा देंगे और ऐसे अलौकिक लोक में ले जाएंगे तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। दौड़ बेटा, कितना दौड़ेगा? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, असंख्यात द्वीप असंख्यात समुद्र तक उसको दौड़ा दो। समझ आ रहा है? जितना दूर जाएगा थक के, उतना ही इलास्टिक की तरह खिंच के अपने पास आके बैठ जाएगा। बिल्कुल इसका नाम ही है मन की साधना। जो कल्पना लोक हमारे अंदर संस्कारों के कारण से उभर के आता है उसको तो सप्रेस करना, और जो कल्पना लोक हमारे सामने अपने ज्ञान से आता है उसके माध्यम से उसके ऊपर कंट्रोल करना, ताकि वो विचार ना आए जो हमारे लिए परेशान करता है, और जो हमको अच्छा लगता है हम उसी के लिए आगे बढ़ाएं, तो वह हमारे लिए धर्म ध्यान बन जाता है, आर्त ध्यान रुक जाता है। अन्यथा आपका मन बैठा बैठा आर्त ध्यान कर ही लेता है। समझ आ रहा है? यहीं बैठे बैठे आपको घर की याद आ गई, बेटे की याद आ गई, घर के अंदर रसोई क्या बन रही उसकी याद आ गई, नौकरानी की याद आ गई, घर में कौन आया याद आ गया। ये सब आपके पास में यहीं बैठे बैठे आर्त ध्यान भी हो रहा है। ये भी एक कल्पना लोक है, तो उससे बचा करके, समझ आ रहा है? इतना बड़ा ये सब बनाना पड़ता ताकि आपके दिमाग में छाया रहे। क्या समझ आ रहा है? ये भी एक साइंस है। अगर ये नहीं बनाए, वास्तव में तो ये भी नहीं है। क्या नंदीश्वर इतना सा है जितना आपने लाल रंग का बना दिया डिब्बा? और 108 तो ठीक है, एक प्रतिमा का भी साइज क्या इतना है, और आपने बना दिया। तो कुछ सामने होगा तो मन रुकेगा, और कुछ सामने नहीं होगा तो मन कहेगा रोजाना मंदिर आते थे तब भी वही पूजा होती थी, आज भी आ रहे हैं वही पूजा आज भी हो रही है, कुछ नहीं है, जा रहा हूं मैं।
समझ आ रहा है? हाँ, जब ये आकर के देखेगा अरे ये सब क्या है, ये क्यों बनाया है, ये क्या है, समझ आ रहा है, कुछ उसको नया सा लगेगा तो वो समझेगा हाँ कुछ इसमें अच्छा लग रहा है, कुछ नयापन आ रहा है, तो वो थोड़ी सी रुकने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? ये मन का स्वभाव है। मन को ऐसे आइटम देने पड़ते हैं और जब मन इस प्रकार के आइटमों में रमने लग जाता है तभी वो धर्म ध्यान कर पाता है, नहीं तो वो बार बार उछल उछल करके आर्त ध्यान ही करता है। समझ आ रहा है? तो ये लोक की जानकारी रख लोगे तो कभी भी आपके अंदर जो मन की कल्पनाएं हैं वो इजुल फिजुल कल्पनाएं नहीं आएंगी। क्या आएंगी? आप सही कल्पना करोगे। हम किसके बारे में सोच रहे हैं? एक द्रव्य के बारे में सोच रहे हैं। द्रव्य किससे भरा हुआ है? इन सब प्रदेशी द्रव्यों से भरे हुए इस लोक के बारे में सोच रहे हैं। और ये लोक कैसा है? नित्य है। तो नित्य को हम कभी भी बिगाड़ नहीं सकते, किसी भी द्रव्य का हम कभी भी अभाव कर नहीं सकते, हमारा भी कोई अभाव नहीं कर सकता, हम किसी भी द्रव्य का अभाव नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? ये नित्य हो गया। इसको जानने वाला कौन है? अब कोई दूसरा द्रव्य नहीं जान रहा इन चीजों को। 6 द्रव्यों में और कोई द्रव्य जानने की जानकारी नहीं रख रहा है कि 6 द्रव्यों से लोक भरा है। इसको जानने वाला कौन है? जो तम जानद जीवो। वो कौन है? जो उसको जानता है वो जीव है। तो अब अपने जीव का अस्तित्व कितना अच्छा समझ में आने लगा। मैं जीव सबको जान रहा हूं, 6 द्रव्यों से भरे हुए इस लोक को जान रहा हूं। मैं जीव केवल मैं ही जानूंगा और कोई नहीं जानेगा। दूसरा जो जान रहा है उसको भी मैं जान रहा हूं कि ये जीव है। तो अब आपके अंदर जो कल्पना आएगी वो वास्तविकता के साथ में आपको जोड़ेगी। और ये जीव कैसा है? 4 प्राणों से संयुक्त है, बंधा हुआ है। ये जीव फ्री नहीं उड़ सकता है। हर जीव संसार का 4 प्राणों से बंधा है। इंद्रियों से, बल से, आयु से और श्वासोच्छ्वास से। इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण। हर जीव के अंदर ये 4 प्राण हैं। ये इन्हीं 4 प्राणों के और आगे विभाजन हो जाते हैं तो वो 4 से 10 भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 प्राण हर जीव के पास हैं। 1 इंद्रिय के पास भी और 5 इंद्रिय के पास भी। कोई ना कोई इंद्रिय है, कोई ना कोई बल है। आयु और श्वासोच्छ्वास तो कॉमन है। हर जीव इन 4 प्राणों से बंधा हुआ है और जो जानने वाला इस लोक को है वह जीव है। और लोक कैसा है? नित्य है। ये जब आपकी कल्पना में आएगा तब आप अपने परिणामों को अपने आप शांत बना लोगे और आपके परिणामों में ये ज्ञान उतर के आएगा तो आपका मन अपने आप धर्म ध्यान कर रहा होगा, वह किसी भी प्रकार के आर्त और ध्यान में नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है? क्या कर लिया आपने? 1 घंटा हो गया। खो गए थे कहीं? कल्पना लोक में चले गए थे? इसी को कहते हैं अलौकिक आनंद। समझ आ रहा है? लोक में क्या आनंद मिलेगा आपको? खा लिया, पी लिया, सो लिया, घूम लिया, ये सब लौकिक आनंद है। अलौकिक आनंद अलौकिक ज्ञान से आएगा। ये अलौकिक ज्ञान होगा तो इससे जो आनंद मिलेगा वो आनंद अलौकिक होगा। अब जब आपके अंदर अलौकिक आनंद आएगा तो फिर उस आनंद को आप किसी दूसरे को बताओगे तो उसके लिए विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपको आएगा तो आपको आएगा। कहां जा रहे हो? प्रवचन सुनने जा रहे हैं। क्यों रोज रोज भागते हो वहीं प्रवचन सुनने के लिए? हा? इतने प्रकार, इतने इंटरनेट हैं, इतनी वेबसाइट हैं, इतने प्रवचन भरे पड़े हैं यूट्यूब पर और इस पर, फिर भी यहीं बैठ के सुन लो, कार में चलते चलते सुन लो। नहीं नहीं, वहीं जाके सुनना है, मॉडल टाउन में ही जाना है। समझ आ रहा है? बिल्कुल टाइम से पहुंचना है, एक शब्द भी नहीं निकल जाए। समझ आ रहा है? समाचार भी ना छूट जाए। तो ये जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आने लगा, यही आपके अंदर का एक अलौकिक आनंद है। जो आनंद आपको बार बार खींच करके यहां लाता है और ये दूसरे की समझ में नहीं आता है तो वह आपके लिए रोकता है। लेकिन
उसको ये समझ में आने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वो खुद आकर के इस आनंद से नहीं जुड़ेगा तब तक आप उसको समझाने की कोशिश भी करोगे तो समझा नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए ये धर्म हमें अलौकिक आनंद देता है। समझ आ रहा है? चाहे वो ज्ञान का आनंद हो, चाहे वो दान का आनंद हो, चाहे महाराज को पड़गाने का आनंद हो, चाहे आहार कराने का आनंद हो, चाहे आहार पूर्ण हो जाने के बाद का आनंद हो, और चाहे आहार से पहले का एक्साइटमेंट हो, ये सब हमारे लिए अलौकिक आनंद की चीजें हैं, क्योंकि हमें अलौकिक पुरुष से जुड़े हुए हैं। ठीक बात है? इतना ही पर्याप्त है। तो ये जीव है जो 4 प्रकार के प्राणों से इस लोक को जान रहा है और आनंद ले रहा है।